हमारा ये है और इसमें हम वो चीज़ को भी शामिल किए जो कल हमारा पूरा नहीं हो पाया था। तो पहला करंट अफेयर जिसको हमने पढ़ लिया, मैथ में परसेंटेज जिसका आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। रीजनिंग में जो है मैंने रात में और अभी जो है मैंने उसका कोडिंग डिकोडिंग का सारा सवाल लगा लिया। हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का देखिए, हिस्ट्री में 2 पार्ट में बांटा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण, प्रथम चरण, द्वितीय और तृतीय। प्रथम हमारा 1885 से 1905, द्वितीय 1905 से 1919 और तृतीय 1919 से 1947। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण यानी कि 1885 से लेकर 1905 यानी कि बंगाल विभाजन। तो ओके, उसके बाद हमारा ज्योग्राफी में भारत की मिट्टियाँ जो मैंने कल नहीं किया। पॉलिटी में जो मैंने पढ़ लिया था मौलिक अधिकार तक, तो आज डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तक पढ़ेंगे। रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट कल नहीं लगाया था तो 7-8 भले डिस्कशन न पढ़े बट क्वेश्चन हम लगा लेंगे। फिजिक्स में न्यूटन की गति का तीनों नियम पढ़ लेना और केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग जो हम एस.के. झा सर से क्लास करते हैं उसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हो गया, जिसमें हमारा करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मैथ। अभी बज रहे हैं 9:10 हो रहे हैं। अभी हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज से हमने सोचा कि हम जैसे हम रात को जैसे पढ़ते हैं याद करने वाला चीज़, मुझसे बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो हमने ये चीज़ सोचा कि आज से मैथ और रीजनिंग दिन में नहीं करेंगे, भले ही क्लास कर लेंगे बट उसका प्रैक्टिस सेट जो है रात में लगाएंगे। तो आज मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है परसेंटेज का और रीजनिंग में रैंकिंग पढ़ेंगे, वो दोनों हम रात में ही करेंगे। फिलहाल अभी जो है हमें जो भी याद करने वाला होगा, हमारे जो भी टारगेट में हम वही करेंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये लिखने वाला चीज़ होता है। हम इसको रात में करेंगे ताकि मुझे नींद ना आए। दीदी आपका पूरा टारगेट हो गया? नहीं रे, अभी 12:30 ही बज रहे हैं तो टारगेट कैसे पूरा होगा। देखो सबसे सुबह पहले तो ट्यूशन पढ़ाने जाते, फिर आते तो करंट अफेयर्स पढ़े कल का भी आज का, क्योंकि कल का मेरा टारगेट पूरा अधूरा रह गया था। तो पूरा दिन खा गया, मेरा तबीयत खराब ही था तो उसमें चला गया। तो जो टारगेट थोड़ा बहुत कल पूरा हुआ, आज नहीं पूरा तो अभी करेंगे। तो हम रोज क्या करते हैं, सुबह को जो आपको बोले होंगे वीडियो में कि हम परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बट आज से नहीं करेंगे। आज से मैथ और रीजनिंग रात को पढ़ेंगे और जितना चीज याद करने वाला रहेगा उसको हम अभी करेंगे। तो हमने बिहार अड्डा 27 से जो है जीके और साइंस का जो प्रैक्टिस सेट सर करवाते हैं वो मैंने देखा 1 घंटा का वीडियो, तो 2 घंटा उसमें लगा। उसके बाद ज्योग्राफी मैंने पढ़ा भारत की मिट्टी स्टडी बैंक ऑफिशियल से, बट नोट्स नहीं बनाए, नोट्स भी बनाना है। और अभी हम पढ़ेंगे ये, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 7-8 हमको पढ़ना है, जो इसमें से हमने नहीं पढ़ा था कल, तो वो भी आज ही पढ़ लेंगे। भले डिस्कशन पूरा नहीं बट क्वेश्चन सारा लगा लेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे, देखते हैं कब तक हो पाता है। साढ़े 4 बज रहे हो गया मेरे ट्यूशन का टाइम। तो छत पे पंखा नहीं लगा तो जा रहे हैं वहाँ ट्यूशन पे थोड़ा। आज भैया पंखा लगाएंगे। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो 2-2 था, तो पूरा डिस्कशन के साथ नहीं हो पाता है। अगर पूरा डिस्कशन भी सिर्फ क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, उसके डिस्कशन भी मतलब उसके पूरा में पूरा डिटेल्स दिया रहता तो नहीं पढ़ेंगे तो वो भी ठीक नहीं रहता है। तो सिर्फ एक ही हो पाया, दोनों नहीं हो पाया तो छोड़ देते हैं। अब आएंगे तो फिर ज्योग्राफी सब पढ़ेंगे, एक एक करके ही करेंगे। होगा तो क्वेश्चन हाँ लगा लेंगे, लेकिन दूसरा वाला का डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अभी अपने जाएंगे ट्यूशन पढ़ाने के। गर्मी इतना है कि पूछिए मत। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 यानी कि रात हो गई। आप देख सकते हैं कि रात हो गई। और आज के जो मेरा टारगेट में जो मेरा दिन में पूरा हो गया था वो हो गया था करंट अफेयर्स। हम क्या करते हैं, करंट अफेयर्स का क्लास करने से पहले हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। मैथ रीजनिंग तो आज हम रात का सोचे कि रात में ही बनाएंगे, इससे पहले तो करेंगे नहीं। फिलहाल मेरा रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो गया। मैंने पहले जो था एक जैसे 7 है ना, तो उसका पूरा क्वेश्चन भी किया, डिस्कशन भी किया, बट इसका डिस्कशन पॉसिबल नहीं था। सिर्फ मैं क्वेश्चन ही कर लूँगी। क्वेश्चन करने में मुझे 20 या आधा घंटा लगेंगे, 20 मिनट या आधा घंटा। उसके बाद देखिए मेरा ज्योग्राफी भी हो गया, मैंने पढ़ लिया, बट नोट्स नहीं बनाया तो हो सकता है तो नोट्स बना लूँगी यूट्यूब से। उसके बाद अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम करेंगे केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग था तो वो केमिकल बॉन्डिंग है, तो मैंने हो सकेगा तो क्लास किया हुआ था, बस ये PDF से पढ़ूंगी। और बात है फिजिक्स में तो न्यूटन की गति का नियम। तो न्यूटन की गति का नियम अगर बात करें 9th क्लास के भारतीय भवन का बुक का, तो उसमें लेसन 3 में दिया और वैसे सर का क्लास में भी है। तो हमको जिससे मन होगा हमसे कर लेंगे, लेकिन तीनों कर लेना, फर्स्ट लो, सेकेंड लो और थर्ड लो, ये तीनों कंप्लीट कर लेना। तो ये दोनों अभी फिलहाल हम अभी करेंगे। उसके बाद पॉलिटी और हिस्ट्री करेंगे। उसके बाद हमारा सिर्फ बच जाएगा रीजनिंग और मैथ, तो बस इसी में करेंगे और हमारा टारगेट हो जाएगा कंप्लीट। बट अभी हुआ नहीं, ज़्यादा खुश नहीं होना है, कुछ नहीं, नींद भी आ सकती है बट आज नहीं सोएंगे। कसम नहीं, मेरे मरीजों की नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कसम 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 मुझे अपनी पता नहीं कुछ किसी की कसम नहीं, कसम अपने ड्रीम्स की। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और मेरा जो टारगेट था केमिस्ट्री में मैंने क्लास भी किया, PDF भी पढ़ा और फिजिक्स में मैंने न्यूट्रॉन्स लॉ भी पढ़ लिए। तो मेरा जो है
वो केमिस्ट्री और फिजिक्स तो हो गया पूरा। और अब देखिए हिस्ट्री में मैंने जो है राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा अधिवेशन, यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं इसका पिक्चर जो है अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल देती हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से जाकर मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डाल दूँगी। और उसके बाद जो है मेरा पॉलिटी बचा, बस पॉलिटी पढ़ना, हिस्ट्री भी हो गया, तो मेरा तो हो गया। बस अभी हम करेंगे मैथ में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, रीजनिंग का भी एक क्लास बस देखना है, क्लास देखना है, पॉलिटी में DPSP चूँकि हम पढ़े तो बस रिवीजन करना है, तो मेरा तो टारगेट पूरा हो गया। टनटना, ज़्यादा खुश मत हो, अभी 300 सब्जेक्ट बाकी है, ओके पूरा कर लेंगे, अभी 10 ही तो बज रहा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया तथा आयरलैंड में स्पेन के संविधान से लिया है कि ऐसे तत्व है जो देश के लिए आवश्यक है, परंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतना धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके, अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है, जिस कारण केटी शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र। पॉलिटी में नीति निर्देशक तत्व पढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि पहले मैथ का प्रैक्टिस सेट बनाने से पहले हम जो है रीजनिंग का क्लास कर लेते, जो हमको रैंकिंग पढ़ना था, लेकिन जो है मैंने दिन में क्लास नहीं किया, तो क्लास करते तभी तो प्रैक्टिस सेट लगाते, तो क्लास करने बैठ गए, लेकिन मुझे कब पता ही नहीं चला, मुझे कब नींद आ गई, तो शायद मम्मी ही फ़ोन सब उठा के भी रखी थी और मुझे भी नहीं पता कि हमने कब जाकर सो गए। तो अब से प्रण लेते हैं कि हम रात को कोई भी क्लास व्लास नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नींद बहुत आती है और गर्मी भी इतना है। और गर्मी क्या ठंडा क्या, अगर हम विद्यार्थी हो कि ये सोचेंगे कि ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंड है, तो हर मौसम में ठंड के मौसम में ठंड ज़्यादा रहती है, गर्मी के मौसम में गर्मी, तो ये हमारी कमज़ोरी है। हम बहाना बना लेते हैं मौसम का, बट हम प्रण लेते हैं कि आज से हम अपनी कमज़ोरी को दूर करेंगे। तो सुबह हो जाता है, क्योंकि हमने परसेंटेज का एक भी सवाल रात में नहीं लगाया था, तो सुबह सुबह हम बैठते हैं परसेंटेज का जो है प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। टोटल 114 सवाल है और 114 सवाल में हम प्रण लेते हैं कि आज 100 सवाल तो बनाएंगे, ये 14 बने या ना बने, बाकी सब छूट जाए बाद में देख लेंगे, लेकिन आज परसेंटेज का कर ही लेंगे, क्योंकि परसों भी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा पूरा नहीं हुआ, कल रात में भी नहीं पढ़े और आज तो अभी बैठे ही बनाने के लिए, तो 100 सवाल तो लगाएंगे चाहे जो हो जाए। तो दोस्तों यही था मेरा आज का ब्लॉग, यानी कल का ब्लॉग, और आज थोड़ा सा पार्ट जुटा है क्योंकि हम पूरा दिन का शूट करते हैं, तो एक दिन बाद का ब्लॉग होता है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।